वो शेयर चलते हुए नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी दिनों से नहीं चल रहे थे, या फिर किसी भी सेक्टर में क्या तेज़ी आ सकती है, निफ्टी में कमज़ोरी हो सकती है। इसी तरीके से जो बड़े बड़े एनालाइज करने वाले होते हैं, चाहे वो किसी ब्रोकरेज फर्म के हेड एडवाइज़र हों, तो वो कुछ ना कुछ जब इस तेज़ी में अपना व्यू देते हैं तो हम जैसे लोग उसको समझते नहीं हैं। ध्यान रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे कि जिस तरीके से कुछ शेयरों में सप्ताह में 20% से ज़्यादा तेज़ी आ रही है और उसके अंदर वो शेयर चलते हुए नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी दिनों से नहीं चल रहे थे, या फिर किसी भी सेक्टर में क्या तेज़ी आ सकती है, निफ्टी में कमज़ोरी हो सकती है। इसी तरीके से जो बड़े बड़े एनालाइज करने वाले होते हैं, चाहे वो किसी ब्रोकरेज फर्म के हेड एडवाइज़र हों, तो वो कुछ ना कुछ जब इस तेज़ी में अपना व्यू देते हैं तो हम जैसे लोग उसको समझते नहीं हैं। ध्यान रखना, जो इतने बड़े बड़े एडवाइज़र होते हैं वो अपनी सोच समझ कर कुछ जब गलत होता हुआ बड़े लोगों को दिखता है तो वो इशारों में कुछ अच्छी चीज़ हमें बताने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें बचाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। वो होती है अपनी एनालाइज के द्वारा, अपने द्वारा एक ऐसी दृष्टिकोण बनाना कि जिसे वो एनालाइज करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस तरीके से टीटीएमएल हो गया, सुजलॉन एनर्जी हो गया, मस्डॉक हो गया, जो सप्ताह में 20% से ज़्यादा उछल गए हैं, अब उसके अंदर एंजल वन के हेड एडवाइज़र अमरदेव सिंह जी ने कहा है कि कुछ मुनाफा वसूली करने का वक्त आ गया है। इतनी तेज़ी के संकेतों को देखकर आंशिक रूप से कुछ हम मुनाफा वसूली अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट के अनुसार आगे की प्रक्रिया रख सकते हैं। उन्हें लगता है कि आगे की दिशा निफ्टी जो है कमज़ोरी की दिशा में संकेत दे रही है, या फिर फेडरल रिजर्व की जो बैठक हो रही है उसके परिणाम आने के आसपास ही कुछ अलग से व्यू बनेंगे। उसको मद्देनज़र देखते हुए भी कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली वाली चीज़ें निकल कर आ रही हैं। वो आ रही हैं हमारे हेड एडवाइज़र अमरदेव सिंह जो हैं एंजल वन के सर। आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, उन्होंने कहा है कि लार्ज कैप मेटल और ऑटो सेक्टर में कहीं ना कहीं हमें मुनाफा वसूली करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने सुजलॉन एनर्जी में भी कही है, लार्ज कैप मेटल सेक्टर में भी की है, और उन्होंने कहा है कि ऑटो शेयर में, और मैसडॉक हो गया और आपका टीटीएमएल हो गया। टीटीएमएल भी काफ़ी विस्तार के तौर पर आपको तेज़ी के संकेत दिखाता हुआ मिला है। देखो सर, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि टीटीएमएल का जो वर्क है आने वाले दिशा में क्लाउड के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा और स्मार्ट इंटरनेट में अपनी गतिविधियों को अच्छा करके एक बेहतर स्थिति की तरफ निकलेगा। जब इन्होंने जूम के साथ पार्टनरशिप, माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनरशिप और गूगल के साथ पार्टनरशिप की है तो इनके व्यू जो हैं कंपनी के यानी टाटा ग्रुप के एक बेस्ट तरीके से हैं। बहुत बेहतरीन ब्रांड हमारा देश का टाटा ग्रुप है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। उसी की कंपनी है टीटीएमएल, और टीटीएमएल को दोबारे से जगाना, दोबारे से कुछ चीज़ें को अच्छा करना, ये दर्शाता है कि हाल ही की तेज़ी भले ही वो तेज़ी ना हो जो इसके अंदर एक्चुअल हो, लेकिन आने वाली दिशा जो दूर तक के रहेगी वो एक्चुअल रहेगी, और वो हमें रखना है होल्ड करके और अपने पैसों को अच्छे तरीके से बचाकर। तो इसी की तेज़ी को देखते हुए अमरदेव सिंह जी ने कहा है कि आंशिक रूप से कुछ थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुक करने का टाइम टीटीएमएल में भी आ गया है। जहां 15 जून को पवन के सेक्टर में अच्छे उजाले देखने के लिए एक सम्मेलन होने वाला है, और उसके अंदर जागरूक करने के लिए कि पवन ऊर्जा से क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके लिए भी MNRE एक विशेष बैठक कर रहा है, कार्यक्रम कर रहा है, और उसके द्वारा वो पवन के द्वारा बताएगा। तो वहाँ से थोड़ा सा जब पवन की चीज़ें निकल कर आ जाती हैं तो हमारा दिमाग सुजलॉन एनर्जी की तरफ बढ़ जाता है, और सुजलॉन एनर्जी वो काम कर रहा है जो विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। अभी आपको पता है कि 20 गीगावाट की ज़्यादा क्षमता इसने उत्पन्न विदेशों से कर ली है। 17 देशों में जो महाद्वीप हैं उसके अंदर इसने अपनी विंड टर्बाइन की स्थिति को बढ़ाया है, और उसी की वजह से आपको इस शेयर में भी तेज़ी के संकेत दिखे हैं। अभी अप ट्रेंड ये चीज़ें रहने वाली हैं, लेकिन जब बीच बीच में इस तरीके से हमें समझाने वाले एडवाइज़र लोग आ जाते हैं तो उसको भी हमें नकारना नहीं है, क्योंकि उन्होंने मार्केट को हमसे ज़्यादा देखा हुआ है।
हाँ, यहाँ ये नहीं है कि हम नए हैं तो हम अच्छी एनालाइज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपकी एनालाइज बिल्कुल सटीक तक जा रही है तो फिर आपकी किसी को भी बात सुननी नहीं है। जो एडवाइज़र होते हैं का भी समय समय पर जो भी चीज़ें निकल कर आती हैं वो हमें मानना चाहिए। देश उजागर हो रहा है पवन के ऊपर, और पवन में ज़्यादा दृष्टि जा रही है हमारी सुजलॉन एनर्जी पर। विदेशों से जो ऑर्डर पकड़ रहा है, इंडिया में ऑर्डर पकड़ रहा है, और मजबूत जो वॉल्यूम इसके अंदर आता जा रहा है, तो इसे अच्छे टारगेट पर ले जाने के लिए है। लेकिन फिर भी जब इतने बड़े व्यक्ति ने हमें ये चीज़ें समझाई हैं कि मुनाफा वसूली, आज की वीडियो पूर्णतया एडवाइज़र के ऊपर है जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले देते हैं, जिनमें से एंजल वन के हेड एडवाइज़र हैं, वो हेड। तो उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने वाला समय जो आ गया है, तो ये भी उनकी एक सलाह हम मानेंगे और देखेंगे कि आगे जाकर इसके अंदर करना क्या है। वैसे तो मेरे पास इस कंपनी के सुजलॉन के शेयर नहीं हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो हर दिशा आपको देख लेनी चाहिए। और आज मैंने अपने दूसरे चैनल पर ऊर्जा ग्लोबल पे बहुत कमेंट आ रहे थे, सर ऊर्जा ग्लोबल पे वीडियो बनाओ, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल को टेस्ला से जो ऑर्डर मिल गया है, क्या ये चीज़ें इसको बहुत ऊपर तक ले जाएंगी। तो सारी की सारी चीज़ों को समझिए। आज एक दूसरे चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर ऊर्जा ग्लोबल पे एक बेहतरीन वीडियो बनाई है। उसको दिल से समझना और दिल से समझकर ही उसको सोचना है। अगर वैसे तरीके से उसे सोचोगे भाई ये सिर्फ एक वीडियो है, तो उसमें कुछ समझ नहीं आएगा। अगर अंदरूनी चीज़ देखोगे तो फिर ऊर्जा ग्लोबल भी आपको अच्छा या बुरा लगने लग जाएगा। ये आपको अपनी दृष्टि उस चैनल को देखकर बनानी है जिसका नाम है सार्थक बाजार से। उसके अंदर आज आपको ऊर्जा ग्लोबल में वीडियो देखने को मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि उस चैनल पर भी आपको आना है। तो सारी परिस्थितियों को आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो ये तेज़ी के संकेत अब निकलकर जो ऐसे शेयरों में आ रहे हैं जिसके अंदर हमारे हेड एडवाइज़र ने अपना प्रॉफिट को देखने की मंशा को उजागर किया है, वो एक ऐसी विशेष तौर पर एक सलाह है, जो एक सलाह उनको अपने एक्सपीरियंस से आई है, वो हमें ये चीज़ बता रहे हैं। तो उनकी तरफ भी हमें ये चीज़ देखकर चलना पड़ेगा। निफ्टी में कमज़ोर संकेत है, और फेडरल रिजर्व की जो भी बैठक है उसके जो परिणाम के आसपास की स्थिति को देखकर ही मार्केट की चाल चलेगी। तो सारी स्थितियों को समझना है। सबसे पहले अपने को मार्केट में बचाना है, क्योंकि जब तक कि हम मार्केट में नहीं बचेंगे, पैसा नहीं बचेगा, तो आगे भी इन्वेस्ट करने के दिल नहीं लगते। तो हर एक स्थिति को देखिए कि जब भी शेयर ऊपर बढ़ता है तो अपने प्रॉफिट की मंशा भी ज़रूर बनानी चाहिए। ये एक न्यूज़ आज ही आई थी, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। तो आज की वीडियो पूर्णतया एडवाइज़र जो दे रहे हैं उसके ऊपर थी सर। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी हमें कहां पर अपना प्रॉफिट को बुक करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं सर एंजल वन के हेड एडवाइज़र अमरदेव सिंह। तो सबकी सलाहों पर काम कीजिए, अपनी दृष्टि को अच्छा कीजिए, और अच्छी तरह शेयर मार्केट में शांति से वर्क कीजिए। सच सुनिए, सच की राह पर चलिए, और हर चीज़ अच्छी होने वाली है। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।